नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गिनाई 2500 दिनों की उपलब्धियां। सीएम खट्टर ने आज चंडीगढ़ में बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। चंडीगढ़ में किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन। सीएम खट्टर के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। किसानों को लेकर सीएम खट्टर का बयान। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज पर बोले सीएम मनोहर लाल। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसाब किताब दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें भौतिक विकास करती रही हैं, कुछ नहीं किया ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसका श्रेय वे ले सकें। उन्होंने सुविधाओं को लेकर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर पर भी काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर दिखाता नहीं है और इसकी उपलब्धियां तभी गिनाई जा सकती हैं जब जनता को उसका लाभ मिले। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चोट हमने भ्रष्टाचार पर मारी है। सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार, कामचोरी को रोकने और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया। सीएम खट्टर ने कहा कि हमने भ्रष्टाचार के दलालों पर चोट की है। उन्होंने कहा कि आईएएस की नियुक्ति को लेकर इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू की। हमने 5 साल में 5 आईएएस लगवाए। इसके लिए 25 लोगों की सूची यूपीएससी को भेजी गई। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष का भ्रामक प्रचार सह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको एक सलाह देते हैं कि अच्छे विपक्ष के नाते रचनात्मक भूमिका निभाओ। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि वह इसी क्रम में चलते रहे तो उनका भविष्य अंधकार में है। बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। आज चंडीगढ़ में किसानों की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोलकर किया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सीएम खट्टर का विरोध करने के लिए वहीं किसान भी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए, जहां किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किया गया। जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने 2 महिला किसानों को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस के रोकने पर किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने प्रेस क्लब को चारों तरफ से सील कर दिया। और बता दें कि बीजेपी सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में हुई घटना पर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि जो घटना करनाल में हुई है, आपने उसके वीडियो और ऑडियो देखी है और मैंने भी देखी है। हमने करनाल में एक पार्टी की बैठक रखी थी, लेकिन एक दिन पहले कुछ लोगों ने योजना बनाई थी कि यह कार्यक्रम नहीं होने देंगे। सीएम ने कहा कि किसी को हमारे कार्यक्रम के विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। 2 दिन पहले प्रशासन ने आंदोलनकारियों से समझौता हुआ था और कहा था कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी को रोका गया। सीएम ने कहा कि मैंने भी अधिकारी का वीडियो देखा। ये शब्द अधिकारी को नहीं बोलने चाहिए थे। शब्दों का चयन ठीक नहीं था, लेकिन सख्ती नहीं होनी चाहिए ऐसा भी नहीं है। अधिकारी पर कार्रवाई होगी या नहीं, ये प्रशासन देखेगा। इस तरह के आंदोलन से ये लोग खुद का नुकसान कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि ये बहुत ज्यादा नहीं है। सीएम ने कहा कि समाज में सबको अपना काम, प्रदर्शन और विरोध करने का अधिकार है। जहां ये घटना हुई वहां मेरा हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया गया, लेकिन मैंने उस घटना को संभाला। सीएम ने कहा कि अगर वे चाहते तो हेलीकॉप्टर को उतार सकते थे। वहीं सीएम ने पंजाब सरकार पर भी बड़े आरोप लगाए। ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे वीरेंद्र चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला संयोजक के पद पर नियुक्त किया गया है। उनको यह पद दिए जाने पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा शुभकामनाएं देने उनके जगाधरी स्थित निवास स्थान पर पहुंचे। इस मौके पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। सभी ने वीरेंद्र चौधरी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बता दें कि वीरेंद्र चौधरी लंबे समय से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं। उनकी निष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए ही पार्टी ने यह पद देकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। बीते शुक्रवार को करनाल के बस्तार टोल प्लाजा पर किसानों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में आज किसानों ने घरोंडा की अनाज मंडी में विभिन्न किसान संगठनों की एक महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में शामिल होने के लिए किसान न सिर्फ हरियाणा बल्कि अन्य राज्यों से भी पहुंचे। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि आज यह बैठक केवल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए रखी गई थी, लेकिन लाठीचार्ज की घटना से किसानों में इतना रोष है कि आज वह बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज की घटना को लेकर आज आगे की रणनीति बनाई गई है। वहीं चडूनी ने लाठीचार्ज के आदेश देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
देखिए, लाठीचार्ज की तो निंदा करते ही हैं, लेकिन लाठीचार्ज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जहाँ पे सीएम था उससे 15 किलोमीटर दूर लाठीचार्ज हुआ है। वहाँ पे कोई उपद्रव नहीं था, वहाँ पे कोई लाठीचार्ज करने की नौबत नहीं थी। 15 किलोमीटर दूर से आके तो वो सीएम पे हमला नहीं कर सकते थे। और फिर पूरे बाजार में भी जगह जगह बैरिकेड लगाए हुए थे, कोई ऐसा खतरा था ही नहीं लाठीचार्ज करने का। और दूसरी बात, अगर लाठीचार्ज करना भी है तो हमारे देश का कानून कहता है कि लाठीचार्ज में टांगों से नीचे डंडे मारने होते हैं भगाने के लिए। इन्होंने तो सिर में मारे, ऑर्डर भी सिर में मारने के दे रहे हैं, मार भी सिर में रहे हैं, और उसी से एक किसान की जो है वो मौत भी हो गई है, हॉस्पिटल ले जाया गया उन लोगों को। करनाल में किसानों पर किए गए लाठीचार्ज के बाद प्रशासन पर खूब सवाल खड़े हुए। यही नहीं, एसडीएम का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ, जिसमें वे पुलिस कर्मियों को लाठीचार्ज के लिए तैयार करवाते हुए नजर आए। एसडीएम ने खुलेआम पुलिस फोर्स को किसानों के सिर फोड़ने के आदेश दिए। इसके बाद इस घटना पर प्रशासन का पक्ष रखने के लिए करनाल जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव और एसपी गंगाराम पुनिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में डीसी निशांत कुमार यादव ने माना कि एसडीएम की भाषा कुछ हद तक भड़काऊ थी और इसके लिए उन्होंने खेद भी जताया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो पूरी सच बयान नहीं करती है। इसके साथ ही उन्होंने लाठीचार्ज करने के प्रशासन के फैसले के पीछे के कारणों के बारे में जानकारी दी। इन्होंने कहा कि एक डीएसपी और एसडीएम वहाँ भेज दें, तो हमने डीएसपी प्लस एसडीएम घरोंडा पूजा भारती जी को वहाँ भेजा और वहाँ फिर जो है इनसे उन्होंने बातचीत की। बातचीत करने के बाद इन लोगों की तरफ से ये बात आई कि हमें यहाँ से तो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हमें तो करनाल की तरफ चलना है, आगे आना है। तो हमने एक इनको मधुबन की साइट ऑफर की फिर कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा से कुछ किलोमीटर दूर करनाल की तरफ, शहर की तरफ मधुबन पे आप आकर के, और हम वहाँ नाका हमारा लगा हुआ है, वहाँ रोक लेंगे आपको और वहाँ आप जो है नारेबाजी, झंडे दिखाना, सारा कार्य कर सकते हैं, ताकि आपकी बात भी ये रहे कि भाई आपने इसका भरपूर तरीके से विरोध किया प्रोग्राम का और प्रोग्राम में भी व्यवधान ना आए। लेकिन इस बात को नहीं माने और उन्होंने फिर वहाँ पे हाईवे पे जाम लगाने की ठानी। निसिंग के गांव बस्तली में एक छोटा बच्चा गुम हो गया था, जो रोता हुआ 4 लाइन सड़क की ओर जा रहा था। अमूपुर निवासी गुरलाल सिंह ने बच्चे को रोता हुआ देखकर अपनी गोद में उठाया और हरियाणा पुलिस के डायल 112 नंबर पर फोन उठाया। और सौभाग्य की बात यह रही कि डायल 112 की गाड़ी 5 मिनट में वहां पर पहुंच गई। गाड़ी में मौजूद एएसआई बीरबल सिंह, दिलेर सिंह ने बच्चे को सुरक्षित उसके माता पिता को सौंपने का काम किया। पुलिस की तत्परता के चलते बच्चे के साथ कोई अनहोनी होने से बच गई। अपने बच्चे को सुरक्षित पाकर उसके माँ बाप की सांस में सांस आई और दोनों ने पुलिस कर्मियों का धन्यवाद किया। हमारे पास कॉल गई थी तो बच्चा, एक कॉल में एक बच्चा गुम यहाँ आ रहा है, जो कि इसके माँ बाप का पता, माँ बाप का नाम बता रहा है और गाँव वालों ने नहीं बता रहा है। तो जब तक रोता है इन्होंने मिले, ये भाई साहब ने कॉल की, तो हम मौके पर पहुँच गए और मौके पर हमारा बच्चा हमें मिल गया है। और बच्चा, तो क्या नाम बता रहा है बच्चा अपना? बच्चे का नाम हर्ष नाम बताया। बेटा बोल, नाम बोल बेटे। बेटा क्या नाम है तेरा? कहाँ से आए? बस्तरी से। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल क्रीड़ा भारती यमुनानगर द्वारा खेल परिसर तेजली में खेल पखवाड़े के लिए खेल उत्सव का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ओलंपिक पदक विजेता और खेल रत्न अर्जुन अवार्ड विजेता योगेश्वर दत्त जी उपस्थित रहे और अध्यक्षता क्रीड़ा भारती के जिलाध्यक्ष रामनिवास गर्ग ने की। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन और खेल गीत के साथ की गई और जिम्नास्टिक कोच बालकृष्ण शर्मा के छात्रों ने एयर सिल्क पोल पर रस्मी मलखंब के साथ कठिन आसनों का प्रदर्शन किया। कराटे कोच जयप्रकाश के छात्रों ने कराटे एक्शन का प्रदर्शन किया। खेल महोत्सव के अंतर्गत जिले में अलग अलग जगह पर 17 खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी, जो कि 11 सितंबर तक चलेंगी। तिगांव विधानसभा क्षेत्र के तिलपत गांव में तिगांव के भाजपा विधायक राजेश नागर का फूलमाला और पगड़ी पहनाकर हजारों की तादाद में उमड़े लोगों ने जोरदार स्वागत किया। तिलपत गांव की सूरदास कॉलोनी में पहुंचने पर विधायक ने खुला दरबार लगाकर सभी आलाधिकारियों को मौके पर ही बुलाया और लोगों की समस्याएं सुनी। ज्यादातर समस्याएं बिजली, पानी और सड़कों की पाई गई और विधायक ने तुरंत ही अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश देते हुए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में करनाल जिले के शहर निसिंग में गोग्रास के लिए गो भक्तों की ओर से एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की अगुवाई गौशाला संचालक गोपाल गोस्वामी व लाला सुभाष चंद्र सिंगला द्वारा की गई। शोभा यात्रा के दौरान कलाकारों ने श्री कृष्ण और राधा की वेशभूषा धारण करके कई तरह की झांकियां भी प्रस्तुत की। इस शोभा यात्रा में शामिल हुए गौभक्त भजनों पर झूमते हुए नजर आए।
फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।